हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल VDR स्टडी चैनल पर। तो चलिए आज हम आपके लिए बहुपद जो क्लास 10 के काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है लेके आए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ये इसमें बेसिक जाने कि इसमें बेसिक क्या है। देखिए बेसिक तो आखिर खास कुछ नहीं है। इसमें जो अगर आप फार्मूला को याद करते हैं तो आपको क्वेश्चन बनाने में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं झेलना पड़ेगा। तो चलिए हम सबसे पहले इसमें क्या फार्मूला है देखते हैं। देखिए इसमें फार्मूला क्या सब आता है। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या कर रहा है कि शून्य शून्य ज्ञात करते हैं, उसके बाद क्या निकलता है तो अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा बीटा गामा तो सबसे पहले हम हल का जो इस क्वेश्चन को सोल्व करने में जो फार्मूला मदद आए तो उसको हम सबसे पहले जानते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले इसमें क्या कर रहा है शून्य ज्ञात करने के लिए। देखिए क्या दो चर वाले रैखिक समीकरण है, ये क्या है तो दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो हम जानते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में अगर बोले शून्य ज्ञात करने के लिए तो शून्य हम किस फार्मूला पे ज्ञात करेंगे। तो देखिए इसका फार्मूला क्या आता है, क्या शून्य बराबर फार्मूला क्या होता है, शून्य बराबर क्या होता है फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac हॉल के बटे 2a। देखिए अगर इस फार्मूला को आप जान लेते हैं सही तरीके से तो आपको शून्य आराम से निकल जाएगा। और देखिए विवेचक आप जानते होंगे, विवेचक यानी डी, विवेचक यानी क्या होता है डी। तो डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। या फिर हम इस फार्मूला जो शून्य का फार्मूला लिखते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, इसमें हम बी स्क्वायर माइनस 4ac के जगह पे हम डी भी रख देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे डी भी रख सकते हैं, लेकिन फिर भी तो हम जब क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब यहाँ पर हमें देना ही पड़ता है ना। तो हम क्या करें तो सबसे अच्छा है, बेहतर है कि हम इसको ही याद रख लेंगे। उसके बाद हम जाने कि जब अगर हम अल्फा बीटा निकालते हैं, यानी अगर हमें बोले कि शून्य का योगफल ज्ञात करना है, शून्य का योगफल, तो योगफल का फार्मूला क्या होता है, योगफल का फार्मूला हम जानते हैं। देखिए योगफल का फार्मूला क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी एक अल्फा रहता है और एक बीटा रहता है। तो यानी ये शून्य है, अगर हम शून्य निकालेंगे तो क्या निकलेगा अल्फा और बीटा निकलेगा। तो अल्फा बीटा जब निकलेगा और हमें कहेगा यानी शून्य यानी अल्फा बीटा का योगफल जब बोलेगा तो अल्फा प्लस बीटा को हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, अल्फा प्लस बीटा को हम जोड़ देंगे। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, देखिए माइनस बी बाई ए होता है। क्या होता है माइनस बी बाई ए। और अल्फा इंटू बीटा यानी गुणनफल अगर बोले तो गुणनफल क्या होता है अल्फा बीटा बराबर क्या होता है सी बाई ए। तो आपको बस इतना फार्मूला को सही ढंग से सही तरीके से याद कर लेना है, कोई खास फार्मूला नहीं है। लेकिन अगर आप इसको याद करते हैं तो आपको इस चैप्टर में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हम चैलेंज करते हैं आपको नहीं होगा। तो चलिए हम जानते हैं आपका पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए आपके सबसे पहले ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आपका पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए यह है आपका पहला नंबर का क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें क्या बोल रहा है तो शून्य आपका क्या है निम्नलिखित बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए, यानी शून्य अल्फा बीटा अभी हम बोले ना शून्य ज्ञात करने के लिए तो आपको फार्मूला जो अभी हम बताए हैं कि शून्य ज्ञात करने के लिए आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा। तो आपको इस पे जो है आपको शून्य ज्ञात करने के लिए कौन सा फार्मूला था माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac हल के बट्टे क्या है 2a है। तो इस फार्मूला को क्या करना है तो याद करना है। उसके बाद हमें क्या बोल रहा है देखिए और शून्य को और गुणांकों के बीच क्या करना है संबंध मतलब सत्यापित करने के लिए। देखिए अल्फा बीटा जो हम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे अल्फा बीटा को गुना करके उस साइड क्या होता है माइनस बी बाई, तो माइनस बी के जगह पे माइनस बी का मतलब वैल्यू देखते रहिए आप, जैसे हम बनाएंगे आप देखते रहेंगे आपको आसानी से सीखने को मिलेंगे। चलिए हम सबसे पहले पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और पहला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर पहला एक्स स्क्वायर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है। चलिए हम इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले इसमें हम अगर बात करें तो अगर हम x को 1 गुने x लिख देंगे तो क्या कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि देखिए
अगर हम किसी भी संख्या में 1 से गुना करते हैं ना, तो क्या होता है, संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हम अगर 1 में अगर हम x में 1 से गुना कर दें तो क्या कोई दिक्कत होगा? कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम क्या करें, इसको हम 1 से गुना कर देते हैं, 1 से गुना कर देते हैं। अब देखिए आपको मतलब ए बी सी पहचानने में काफी आसान हो गया। देखिए क्या आसान हो गया। तो अगर हमें ए बराबर लेना है, ए बराबर लेंगे तो ए बराबर इसमें क्या है, 1 गुने एक्स स्क्वायर, यानी ए के जगह पे हम क्या लेंगे, क्या होता है इसका, ये जो है आपका व्यापक रूप क्या होता है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी बराबर 0, जिसमें ये क्या है आपको, ये क्या है आपको, ये चर पद है। क्या है, चर पद है। तो आप इस फार्मूला को जानते हैं, तो इस फार्मूला को जानते हैं। तो चलिए हम आपको देखिए, इसमें ए की जगह पे अगर हम लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 1 ए बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसके बाद हम बी अगर बी लें तो क्या आ जाएगा, -2 हो जाएगा, -2, और सी क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या करना है, तो यहाँ पर क्या करना है, शून्यक ज्ञात करना है। शून्यक बराबर क्या होता है, तो शून्यक बराबर क्या होता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac हल के बट्टे 2a होता है। क्या होता है, शून्यक बराबर क्या होता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac हल का बट्टा 2a। देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac के ही नीचे में नहीं है, ये पूरे का बट्टा है। कितना, -b से लेके जहां तक पूरे का क्या है, बट्टा है। तो उसके नीचे में क्या है, 2a है। अब हम क्या करेंगे, a की जगह पे a का वैल्यू बैठाएंगे, b की जगह पे b का वैल्यू बैठाएंगे, और मतलब जो सब है उसके जगह पे उनका वैल्यू हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो चलिए हम पुट करते हैं। अगर हम पुट करते हैं तो -b क्या है, -2 है, तो -b क्या है, -2 है, तो -2 कर देंगे। ये माइनस है, माइनस ये तो इसके बाहर में है ना। उसके बाद अगर हम b की बात करें तो b तो -2 है ना, तो आप -2 में लिखिएगा ना। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे अभी माइनस प्लस का क्रिया कुछ नहीं करना है यहाँ पे, इसलिए माइनस प्लस का क्रिया नहीं करेंगे कि आपको दिक्कत हो सकता है यहाँ पर अगर आप करते हैं तो। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर हम ऐसे ही लिख देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्लस माइनस कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, तो b के जगह पे हम क्या करेंगे, b का वैल्यू बैठाएंगे। क्या है, -2 का स्क्वायर -4 गुने, उसके बाद क्या है, एक है, ये सॉरी ए है, एक मतलब ए के जगह पे क्या देंगे, 1 देंगे। उसके बाद सी के जगह पे क्या देंगे, -8 देंगे। उसके बाद आपको क्या आ जाएगा, 2 गुने 1 आ गया। अब चलिए इसको हम क्या करते हैं, तो सोल्व करते हैं। देखिए इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो आपको क्या आ जाएगा, माइनस या प्लस, या यानी क्या हो जाएगा, 2 प्लस माइनस अंडर रूट क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 माइनस 8 चौके क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा ना। 8 चौके 32, माइनस माइनस प्लस, यानी ये भी क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। बट्टे में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देखिए, अब आपको कुछ दिख रहा है, 2 प्लस माइनस अंडर रूट, इसमें 32 और 4, 32 को और अगर हम 4 को जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 36 लिख देंगे। 36 हो गया ये। उसके बाद बट्टे में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए, अब हमें यहाँ पर क्या मिला, 2 प्लस माइनस अंडर रूट। यहाँ पे अगर हम अंडर रूट हटा दें तो क्या 36 यानी 6 निकल के आ जाएगा। बट्टे में, हल के बट्टे में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आपको कुछ दिख रहा है, अब आपको क्या दिख रहा है, अल्फा बीटा ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम माइनस वाले को अलग करेंगे। सबसे पहले माइनस का क्रिया कर लेंगे या फिर प्लस का क्रिया कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको एक का नाम अल्फा रख देंगे, शून्य जो हमें इसमें निकलेंगे, एक का नाम क्या रख देंगे, अल्फा रख देंगे, और दूसरे का नाम क्या रख देंगे, बीटा रख देंगे। चलिए हम रखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या निकल के आ गया, यहाँ पर देखिए 2 प्लस 6/2 एक हो गया, और यहाँ पर 2 माइनस 6/2 आ गया। तो 6 और 2 को अगर हम जोड़ते हैं क्या आ जाएगा, 8 को अगर हम 8 में अगर हम 2 से भाग देते हैं क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा।
उसके बाद 2 में से अगर -6 क्या क्या बच गया, -4, और -4 में अगर हम 2 से भाग दिए क्या बच गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अगर हम इसको अल्फा माने, अगर मान लीजिए हम इसको अल्फा माने, इसको बीटा माने, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अल्फा बराबर 4, अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब देखिए अब क्या करना है इसमें, तो हमें अब क्या करना है, जांच करना है। अभी तो हम शून्यक निकाले हैं, सिर्फ अल्फा और बीटा निकाले हैं। अब हमें क्या करना है, तो अब हमें क्या करना है, तो गुणांकों के बीच संबंध यानी सत्यापित करना है, जांच करना है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है। चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर जांच लिख देते हैं, जांच लिख देते हैं। अब हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो -b/a होता है। क्या होता है, -b/a होता है। तो -b क्या है, -b क्या है, आप जानते हैं कि -b क्या है, -2 है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे माइनस इंटू -2 कर देंगे, बट्टे में क्या कर देंगे, a की जगह पे यानी यहाँ पे 1 रख देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस क्या है, बीटा है। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा है और अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर -2 निकला हुआ है। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा के जगह पे अगर हम 4 दे दें, अल्फा की जगह पे 4 दे दें और प्लस में बीटा की जगह पे -2 देते हैं, तो क्या होता है, 4 - 2 बराबर ये माइनस माइनस प्लस यानी ये 2 हो जाएगा। तो देखिए 2 बराबर 2 हो गया, तो आपका क्या हो गया, जांच हो गया, अल्फा प्लस बीटा यानी योगफल आपका जांच हो गया। अब हमें क्या करना है, तो अब हमें गुणनफल जांच करना है, यानी अल्फा बीटा जांच करना है कि अल्फा बीटा बराबर भी बराबर होता है कि नहीं होता है। तो चलिए हम अल्फा बीटा को हम बराबर करते हैं। अब यहाँ पे अब लिख देंगे, परीक्षा में अब ये सब लिखना नहीं भूलना है, परीक्षा में बिल्कुल जैसे हम लिख रहे हैं सेम टू सेम इसी प्रकार लिखना है आपको। देखिए अब हम क्या करेंगे, अल्फा बीटा, अल्फा बाई ए होता है ना, तो अगर हम सी के जगह पे क्या रख दें, -8 रख दें और बीटा के जगह पे सॉरी ए के जगह पे क्या है, 1 है। यहाँ पे अब हम अल्फा बीटा को क्या करेंगे, गुना कर देंगे। अल्फा क्या है, 4 है और बीटा -2 है। देखिए 4 दूनी 8 यानी -8 ही हो गया, -8 हो गया, क्या दोनों बराबर है। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा। चलिए हम अब दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं, चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है 4s² -4s प्लस क्या है, 1 है। देखिए अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि जैसे हम अभी शून्य के बराबर -b प्लस -√b² -4ac हम के बटे 2a इस फॉर्मूला पे बनाए, इसको हम गुणनखंड विधि से भी बना सकते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है कि यही नियम ही लागू होना चाहिए। देखिए आप गुणनखंड विधि से भी बनाइए, अगर आपको गुणनखंड विधि से बनाने को आता है तो आप बना सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। उसमें भी निकालेगा तो शून्य के यानी x निकलेगा, तो एक को शून्य का यानी अल्फा मान लीजिए और दूसरा को क्या करना है, बीटा मान लीजिए। चलिए हम इसको क्या करते हैं, तो ए बी मान लेते हैं। देखिए अगर जहाँ पे जिस क्वेश्चन में दिक्कत हो जाएगा उस क्वेश्चन में हम फिर उसी विधि से बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम भी पूरे क्वेश्चन को इसी विधि से बनाएंगे। ऐसा क्वेश्चन भी है कि इस विधि पे मतलब फॉर्मूला पे फंस जाता है, तो हम उसको भी क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से दोबारा बनाएंगे। तो चलिए हम इसको सबसे पहले देखते हैं। ए बराबर मान लेंगे, ए बराबर क्या मान लेंगे, 4, बी बराबर क्या, उसमें देखिए उसमें ए नहीं था, उसमें ए नहीं था, एक्स के साथ कुछ नहीं था, तो हम 1 मान लिया, 1 से गुना कर दिए। इसलिए 1 से गुना करने का तो कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि इसमें पहले से ही क्या है, 4 लिखा हुआ है। चलिए क्या है, ए बराबर 4, बी बराबर -4 और सी बराबर क्या है, 1 है। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे चलिए अब हम क्या करेंगे, शून्य निकालेंगे। क्या निकालेंगे, शून्य, शून्य बराबर क्या होता है, तो -b प्लस माइनस √b² -4ac हल का बट्टा कितना होता है, 2a। तो यहाँ पर हम हल के बट्टे 2a डाल दें। अब हमें क्या करना है, तो सेम उसी प्रकार जैसे हम अगले क्वेश्चन में मतलब ए के जगह पे ए का मान बैठाए, सेम टू सेम उसी प्रकार बी है सी है तो उसके जगह पे हम उसका वैल्यू बैठा देंगे। आराम से आपका क्वेश्चन सोल्व करना हम चालू कर देंगे। चलिए ये b बराबर क्या है, -4। देखिए आपको यहाँ पे मिस्टेक नहीं होना चाहिए, यहाँ पे आप
सतर्क रहें क्वेश्चन बनाते समय, चाहे वो एग्जाम दे रहे हैं या चाहे फिर आप अपने में रिवाइजिंग कर रहे हैं, यहाँ पे सतर्क आपको बिल्कुल रहना पड़ेगा। चलिए, नहीं तो देख लीजिए, मान लीजिए अगर आप क्या करते हैं कि साथ ही साथ गुना कर देते हैं, अगर आपको बीच में क्या वो माइंड घसका तो आप वहाँ पे माइनस भी लगा सकते हैं कि यहाँ पे माइनस का तो क्रिया नहीं किया है तो माइनस लगा देते हैं। तो इसीलिए हम आपको अभी बोल दिया कि इसको जैसा है वो वैसे ही रहने देना है। चलिए, उसके बाद अब हमें क्या करना है, प्लस माइनस अंडर रूट, उसके बाद बी के जगह पे -4 का स्क्वायर, अब -4 गुने ए की जगह पे क्या है 4 गुने सी की जगह पे क्या है 1, और होल के बटा क्या करना है 2 गुने 4, 2 गुने 4 कर दिए। अब देखिए, अब हमें क्या है तो प्लस, क्या यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे। चलिए हम लिखते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट इसको बढ़ा देते हैं, 4 चौके क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, उसके बाद -4 चौके 16, 4 चौके 16 बट्टे क्या हो जाएगा आपको 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 4 चौके जब 16 हो गया तो दोनों कट जाएगा, यानी ये 0 हो गया, ये पार्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो 4 प्लस माइनस 0 अब बाय 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 प्लस 0/8 कोमा 4 माइनस 0/8, यानी दोनों यहाँ पे तो नहीं काटेंगे, क्या हम इसको लिख सकते हैं उसी को हम क्या 4/8 कोमा 4/8 लिख सकते हैं। तो 1/2, ये 1/2 यानी अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/2। अब हमें क्या करना है तो जांच करना है, अब हमें क्या करना है तो जांच करना है। तो अब हम जांच करेंगे आसानी से। देखिए, आप एक बार जांच करना सीख लीजिए। आपको जांच करने में देखिए, कई स्टूडेंट क्या होता है तो उसको डर लगने लगता है कि साबित, जब ही क्वेश्चन आता है साबित करें तो उसको डर लगना शुरू हो जाता है। तो आपको डरना बिल्कुल नहीं है, आपको ओनली फोकस कीजिए, मेरे मतलब अभी जो हम पढ़ा रहे हैं इस पे आप फोकस कीजिए। अगर आप नहीं समझते हैं तो आप वीडियो के नीचे में कमेंट कीजिए, आप क्वेश्चन नंबर कमेंट कीजिए, आपको हम अलग से आपको क्या करेंगे क्वेश्चन को सोल्व करके और हम भेज देंगे। चलिए, तो अब हम चलते हैं, अल्फा निकल गया बीटा निकल गया, अब हम क्या करेंगे जांच करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिख देते हैं, क्या लिख देंगे जांच, क्या लिख देंगे यहाँ पे हम लिख देते हैं जांच। अब देखिए, हमें जांच करना क्या है तो अल्फा प्लस बीटा यानी योगफल और गुणनफल के गुणांकों का क्या करना है सत्यापन करना है। चलिए हम करते हैं, गुणांकों का सत्यापन करते हैं। चलिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। तो अल्फा प्लस बीटा यानी -b/a, तो -b के जगह पे क्या है, देखिए -b के जगह पे क्या है, -b के जगह पे क्या है दोस्तों -4 है। तो चलिए -4, तो माइनस यहाँ पे नहीं भूलना है, बार बार हम आपको समझा रहे हैं कि यहाँ पे बिल्कुल नहीं भूलना है। अगर माइनस रहे तो माइनस को पहले लिख देंगे, उसके बाद अगर -4 हो -10 हो कुछ भी हो तो उसको क्वेश्चन में बंद करके लिख देना है, बाद में उसका माइनस माइनस प्लस जैसे होता है माइनस प्लस का क्रिया बाद में करना है। तो चलिए हम यहाँ पर करते हैं, माइनस इंटू माइनस बी है तो माइनस बी के जगह पे माइनस तो लिख दिए, अब बचा बी, तो बी के जगह पे क्या कर देंगे -4 कर देंगे। चलिए -4 कर दिए, उसके बाद नीचे में क्या है ए है, तो नीचे में ए है तो नीचे में 4 लिख दिए। अब चलिए, अब हम अल्फा देखते हैं क्या है और बीटा देखते हैं क्या है। अल्फा की जगह पे अल्फा का वैल्यू देंगे और बीटा की जगह पे क्या करेंगे बीटा का वैल्यू देंगे। अल्फा क्या है 1/2 प्लस बीटा क्या है 1/2, दोनों का एलसीएम कर लेंगे 2 हो जाएगा, 1 + 1 यानी 2/2, यानी ये कट के 1 हो गया। यानी इस सेट अगर हम बात करें तो काट के 1 हो जाता है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी 4/4, 4 4 कट गया यानी 1, यानी 1 बराबर 1 हो गया। तो चलिए आपका क्या अल्फा प्लस बीटा यानी योगफल प्रूव हो चुका है। अब हमें क्या करना है गुणनफल देखना है, तो गुणनफल को हम यहाँ पे प्रूव कर देते हैं। जगह नहीं है तो हम यहाँ पे प्रूव करेंगे, आप बस देखते चलिए कि मेरा हाथ कहाँ से कहाँ जाता है, आपको समझ में बिल्कुल आ जाएगा। चलिए यहाँ पे हम अल्फा बीटा को सोल्व करते हैं, C/A कितना है 1/, और ए कितना है 4 है, तो 1/4 लिख दिया। और हमें ये क्या करना है 1/2, अल्फा क्या है 1/2 गुने बीटा क्या है 1/2, तो क्या हो जाएगा 1/4 बराबर ये इस साइड है 1/4, क्या हो जाएगा प्रूव्ड हो गया।
चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए देखिए आपका तीसरा क्वेश्चन क्या है। देखिए आपका तीसरा क्वेश्चन है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपको बिल्कुल उल्टा पुल्टा लिखा गया है। इसको हमें क्या करना है, तो सुल्टा करना है। तो सुल्टा हम कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, 6 ये क्या है, चर है, तो चर को हमें क्या करना है, सेट कर देना है। तो क्या देखिए यहाँ लिखेंगे 6x² माइनस 7x को यहाँ पे लिख देंगे, उसके बाद माइनस 3 को यहाँ पे लिख देंगे। बराबर में क्या करते हैं, बराबर में कुछ नहीं है, बराबर में नहीं है। चलिए अब हम आपको बताएं कि अगर आपका ये जो समीकरण है इस टाइप में आ जाएगा तो हमें क्या करना है, ए बी सी लिख लेना है। ए बी सी लिखेंगे, देखिए ए बी सी अगर हम लिखते हैं तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और बी बराबर क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा, और सी बराबर क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे शून्य, शून्य के बराबर क्या होता है फॉर्मूला, शून्य के बराबर फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और हल के बट्टे 2a। क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, हल के बट्टे क्या है 2a है। तो अब देखिए हमें क्या करना है, माइनस बी के जगह पे बी का मतलब बी के जगह पे बी का वैल्यू बैठाना है। देखिए माइनस माइनस को हम लिख देंगे, सबसे पहले माइनस को लिख देंगे, उसके बाद देखिए बी क्या है, बी है आपका -7 है, क्या है बी -7 है। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, यानी 7 -7 का स्क्वायर माइनस क्या करना है 4 गुने ए कितना है आपका ए है आपका 6 गुने आपका सी कितना है -3 है। उसके बाद हम क्या करेंगे, बट्टे में 2 गुने ए कितना है 6 है। चलिए अब हम इसको क्या करते हैं, तो इसको हम सोल्व करते हैं। देखिए आपका क्या ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी ये हो जाएगा आपका 7 प्लस माइनस अंडर रूट क्या हो जाएगा 7। अगर हम 7 का स्क्वायर करें तो क्या आ जाएगा 49 हो जाएगा, यानी 7 सत्ते 49 माइनस माइनस या माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस 6 चौके 24 24 24 या 24 दूना 48 24 या 72 क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा, यानी 72 हो जाएगा। उसके बाद नीचे में क्या हो जाएगा 6 दूनी 12 हो जाएगा। अब देखिए अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा 7 प्लस माइनस अंडर रूट क्या हो जाएगा 49 और 72 को जोड़ते 9 2 11 हो जाएगा, ये 9 2 11 और 7 4 11 11 हो जाएगा, और 9 2 11 हुआ था तो इसका क्या हो जाएगा ये जो आपका उसके बाद 7 4 11 1 12, यानी इसमें क्या हो जाएगा 121 बट्टे क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब देखिए 7 प्लस माइनस 11 11 121 होता है, 11 11 को अगर हम गुना करते हैं तो क्या होता है 121 होता है। तो इसका अगर हम वर्गमूल ज्ञात करें, 121 का वर्गमूल ज्ञात करें क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। उसके बाद नीचे में क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब देखिए अब हम जानते हैं कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस माइनस का क्रिया कर लेंगे। अब अगर हम यहाँ पे प्लस माइनस का क्रिया करते हैं तो क्या हो जाएगा 7 प्लस 11 बट्टे 12 और 7 माइनस 11 बट्टे क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। 7 माइनस 11 बट्टे 12, तो एक अल्फा और दूसरा क्या हो जाएगा बीटा हो जाएगा। तो देखिए 11 7 क्या हो जाएगा 18 18 बट्टे 12, ये और ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा तो आपका ये हो जाएगा -4 बट्टे 12, यानी 4 का 4 4 दिया 12, यानी -1 बट्टे 3। और ये इसका अगर हम बात करें तो 6 दूनी 12 6 का 18, यानी ये हो जाएगा। यानी अगर हम बात करें इसमें तो ये आपका अल्फा हो जाएगा कितना, अल्फा हो जाएगा 3/2 और बीटा क्या हो जाएगा -1/3 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, तो जांच करना है। चलिए अब हम जांचते हैं इसका कि मेरा अभी जो हम शून्य निकाले हैं तो आपका सही है कि गलत है। चलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर जानते हैं -b/a होता है, तो -b के जगह पे यहाँ पे -b/a होता है, -b/a होता है। तो अल्फा का मान कितना निकला हुआ है, अल्फा का मान 3/2। अब प्लस में लिख देंगे, बीटा का मान क्या निकला हुआ -1/3, माइनस -1/3 बराबर में माइनस बी की जगह माइनस बी क्या है -7, यानी -7 है। अब बट्टे में आपका ए कितना है, ये आपका 6 है, क्या है ये है आपका 6 है। चलिए हम 6 लिखते हैं। अब देखिए अब अगर हम बात करें तो ये आपका, हाँ चलिए ये आपका क्या है 6 है। चलिए अब आपका क्या हो जाएगा, तो अगर हम इसका हम क्रियाक्रम करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए
3/2 अब -1/3 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 7/6। अब देखिए यहाँ पे लघुत्तम क्या हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा। 2 तिया 6 यानी 2 तिया 6 यानी 3, 3 तिया 9 यानी ये 9 हो गया, और 3 दूना 6 यानी ये 2 हो गया। तो क्या हो जाएगा, बराबर 7/6। 9 में से 2 जाएगा, क्या बच गया 7/6 बराबर 7/6। आपका पहला क्या हो जाएगा, प्रूफ हो गया। अब चलिए हम अल्फा और बीटा ज्ञात करते हैं। अल्फा बीटा बराबर क्या होता है, C/A होता है। क्या होता है, C/A होता है। अब देखिए अल्फा बीटा C/A होता है, तो C का मान हम पहले बैठाते हैं। तो C का मान क्या होता है, क्या दिया हुआ है आपका -3, अब बट्टे A का मान क्या हो जाएगा 6। तो यहाँ पे भी आप काट सकते हैं ना, 1/2 क्या हो जाएगा -1/2। और अल्फा बीटा अगर हम बात करें तो अल्फा क्या है 3/2, 3/2 और गुने A -1/3, 3 कैंसिल यानी ये हो गया -1/2 बराबर -1/2। तो आपका क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, 4u² प्लस 8u। क्या है, 4u² प्लस 8u। मान लीजिए अगर आप इसको गुणनखंड विधि से बनाते हैं तो क्या ये बन जाएगा, गुणनखंड विधि से आपको तो काफी परेशानी हो जाएगा। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, तो जिस विधि पे बनाते हैं सिर्फ उसी विधि पे बनाएंगे ना, ABC निकालेंगे, क्या दिक्कत है। चलिए आपका क्या है, चौथा नंबर का क्वेश्चन है आपका 4u² प्लस 8u। अब नहीं है कुछ तो क्या हम जीरो देंगे, तो क्या कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसको आप 4 नहीं समझ। चलिए हम फिर से इस क्वेश्चन को लिखते हैं। देखिए फिर से आपका क्वेश्चन क्या है, 4u² प्लस 8u प्लस में 0 लिख दिए। अब देखिए हमें क्या करना है, तो यहाँ पर ABC निकाल लेना है। देखिए ए बराबर क्या हो जाएगा, A बराबर 4, B बराबर 8, C बराबर 0 यानी 0। चलिए अब हमें क्या करना है, तो शून्य ज्ञात करना है। शून्य के बराबर हम जानते हैं, शून्य के बराबर फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac हल का बट्टा क्या होता है 2a, हल का बट्टा 2, तो -b तो -8 प्लस माइनस अंडर रूट b² यानी 8 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a कितना है 4 और गुने c कितना है 0। अब तो आपको संतुष्टि मिल गया होगा कि इस विधि से बनाने में भला था कि उस विधि से बनाने में, लेकिन अभी तक तो हम उस विधि से आपको सिखेबे नहीं किए हैं, तो आप बनाइएगा कैसे। चलिए देखिए बिल्कुल सस्ता में ये क्वेश्चन बनने वाला है आपका। -8 प्लस माइनस अंडर रूट 8 8 64 और माइनस ये पूरा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। गधा को अगर हम 0 से गुना कर देंगे ना, तो गधा भी 0 हो जाएगा। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। 4 चौके 16 गुने 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 पर लिखने में फायदा है कि नहीं लिखने में फायदा है, आप खुद समझ रहे होंगे। चलिए तो 4 दूनी क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। अब देखिए अब आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा है, यहाँ पे रूट है, तो रूट को हम क्या करेंगे हटाएंगे। तो -8 प्लस माइनस अगर हम इसको रूट में से निकालेंगे 8 8 64 बटे में 8। अब देखिए यहाँ पर प्लस माइनस का क्या करेंगे, तो हम क्रिया कर लेंगे। प्लस माइनस का क्रिया जो करेंगे क्या हो जाएगा -8 प्लस 8 बटे 8। अब उसके बाद -8 अब बटे 8। देखिए अब आपको बिल्कुल आसान लग गया होगा क्वेश्चन कि आखिर क्वेश्चन सही में आसान है कि नहीं। देखिए अगर हम 8 में से 8 घटाएंगे क्या हो जाएगा 0/8 यानी 0, यानी अल्फा बराबर 0, यानी अल्फा बराबर 0। और उसके बाद हम अगर -8 क्या हो जाएगा -16, -16/8 हो जाएगा। अगर इसमें हम भाग देंगे 2 यानी बीटा बराबर क्या निकल गया आपका -2 निकल गया। अब देखिए अब हमें फिर से जांच करना है कि योगफल जो है इसका सही में सत्यापित होता है कि नहीं, मेरा क्वेश्चन सही है कि गलत है। इसको हम जब हम प्रूव करेंगे ना, उस टाइम में मेरा पता चलेगा कि क्वेश्चन मेरा सही है कि गलत है। चलिए हम सोल्व करते हैं। देखिए अल्फा आपका कितना है, अल्फा आपका कितना है 0, बीटा है आपका -2, तो
तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा अल्फा 0, अब प्लस बीटा -2, अब बराबर में बी के जगह पे क्या देना है, माइनस बी के जगह पे क्या देना है -8, अब बटे ए के जगह पे क्या देना है 4 देना है, यानी ये कट के आपका -2 हो जाएगा, यानी -2 बराबर -2 हो जाएगा। तो आपका एक तो बिल्कुल सही निकल गया, योगफल बिल्कुल सही है। अब हम गुणनफल देखते हैं। देखिए अब गुणनफल क्या करना है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बाई ए होता है। क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बाई ए होता है। और सी क्या है देखिए 0 है, तो पूरा इसको 0 कर दीजिए ना। और उसके बाद अल्फा बीटा अगर हम ले तो ये भी अल्फा 0 है, बीटा भी 0, इसको भी 0, यानी 0 बराबर 0 क्या हो आपका प्रूव्ड हो गया। तो यही आपका क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए देखिए हम 5 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका 5 नंबर का क्वेश्चन क्या है, देखिए 5 नंबर का आपका क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है। टी स्क्वायर माइनस में क्या है 15 है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। क्या करना है तो देखिए, क्या अगर हम इसको बराबर में अगर हम 0 डाल देते हैं, टी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इस साइड अगर माइनस में है, अगर हम इस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में 15 हो जाएगा। अगर हम t बराबर इस साइड स्क्वायर है t, अगर स्क्वायर अगर 15 के साइड में जाएगा तो 15 आपको रूट में आ जाएगा ना, क्या हो जाएगा रूट में आ जाएगा। तो 15 को हम अगर रूट में डाल देते हैं तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस, क्या हो जाएगा प्लस माइनस, एक मिनट, अंडर रूट 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट क्या हो जाएगा 15। तो चलिए अब हम अल्फा बराबर अगर हम देखिए प्लस माइनस 15 है, तो इसको तो हम तोड़ेंगे नहीं क्योंकि ये तो टूटने वाला है नहीं। तो हम एक को ले लेंगे, अल्फा बराबर ले लेंगे, अल्फा बराबर ले लेंगे आपका माइनस अंडर रूट 15, और बीटा बराबर क्या ले लेंगे प्लस अंडर रूट 15, यानी अंडर रूट 15 ले लेंगे। देखिए अब आपको कुछ दिख रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हम अगर निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर अगर हम निकालते हैं तो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर, देखिए अल्फा बराबर इतना, बीटा बराबर इतना निकला है। अगर हम इसमें ए बराबर, अगर हम इसमें ए बराबर लें तो क्या एक निकल जाएगा, बी बराबर क्या हो जाएगा 0, और सी बराबर क्या हो जाएगा -15। इसमें आपको निकल रहा है ना, इतना निकल रहा है ना। तो चलिए हम अगर अल्फा प्लस बीटा बराबर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है। क्या होता है -b/a। तो अगर हम माइनस रूट 15 अब प्लस रूट 15 को लेते हैं, या बराबर में -b क्या है 0 है, इस साइड पूरा 0 हो जाएगा। तो क्या इसमें इसमें अगर हम जोड़ घटा करते हैं तो ये भी तो कट के 0 हो जाएगा ना। तो आपको 0 बराबर तो 0 हो गया। और अगर हम अल्फा इंटू बीटा करते हैं तो क्या होता है c/a, और c आपका निकला है -15, अब बटे ए निकला है 1, अल्फा निकला है आपको कितना, अल्फा निकला है क्या निकला है, अल्फा निकला है अंडर रूट -15 और गुने, अब बीटा निकला है √15। अगर हम रूट को निकालते हैं, अगर हम √15 को और √15 को गुना करते हैं क्या आ जाता है 15 आ जाएगा। और ये माइनस है तो माइनस इस साइड रख देंगे, और माइनस में 15 है इस साइड। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा प्रूव्ड हो जाएगा, यही आपका प्रूव्ड हो गया, -15 इस साइड -15 है। तो आपका ये भी जचा गया। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए आपका क्या है अगला क्वेश्चन 6 नंबर का, 3x² - x - 4 क्या है। 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 3x² - x क्या है 4 है। अब देखिए इसमें क्या है, a बराबर 3, b बराबर -1 और c बराबर क्या हो जाएगा -4। तो a बराबर 3, b बराबर -3। तो चलिए हम सबसे पहले शून्यक निकाल लेते हैं। शून्यक बराबर क्या होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac हॉल का बट्टा 2a। अब देखिए माइनस इंटू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 2 के जगह पे 1 का स्क्वायर कर देंगे, -4 गुने 3 और गुने -4 कर देंगे। अब बट्टे में क्या कर देंगे तो 2 और गुने 3, समझ में आ गया होगा।
देखिए अभी हम कुछ नहीं किया है, सिर्फ एक ए बी सी का वैल्यू बैठाए हैं। यहाँ पे सबको समझ में आना चाहिए। अब जो सोल्व करेंगे, अब अगर समझ में नहीं आता है तो इसका जिम्मेवारी मेरा है। तो चलिए हम सबसे पहले इसको हम सोल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यानी यहाँ पे एक प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक का स्क्वायर एक हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 4 × 4 = 48, यानी ये पूरे जुट के 49 हो जाएगा, बटे में 3×2 = 6, 1 ± क्या हो जाएगा 49, और बट्टे में क्या हो जाएगा 6, यानी 1 ± का अगर हम वर्गमूल कर लें तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 यानी बट्टे में 6 हो जाएगा। तो 1 + 7/6 और 1 - 7/6, यानी अल्फा बराबर 8/6 और बीटा बराबर -6/6। ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा -1 ये हो, और ये कट के क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा 4, यानी अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 4/3 और बीटा बराबर क्या हो जाएगा -1। अब चलिए हम जांच करते हैं। जांच जो हम करेंगे, जांच करते हैं, चलिए जांच। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a, और -b के जगह पे अगर हम वैल्यू बैठाते हैं b का, तो माइनस को पहले लिख देंगे, और b कितना है -1 है, बटे में आपका क्या हो जाएगा a कितना है 3 है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी 1/3। और अल्फा प्लस बीटा को अगर हम जोड़ते हैं क्या हो जाएगा 4/3 प्लस -1/1, 1/1 लिख सकते हैं, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 3 यानी 4, और 1 × 3 यानी -3, यानी ये भी 1/3 हो गया आपका, ये 1/3, ये यानी आपका प्रूव्ड हो गया है। देखिए 4 में से अगर 3 जाएगा क्या बचेगा 1/3, और इस साइड में तो 1/3 पहले से ही है, तो आपका क्या हो जाएगा ये प्रूव्ड हो जाएगा। उसके बाद अगर हम गुणनफल की बात करें तो गुणनफल आपका क्या हो जाएगा, देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a होता है। क्या होता है अल्फा बीटा बराबर क्या होता है c/a होता है। और अल्फा बीटा, अल्फा का मान कितना है आपका 4/3, और बीटा का मान कितना है, बीटा का मान कितना है -1 है, यानी आपका ये हो गया -4/3 बराबर c/a। इस साइड है ना, तो c कितना है आपका, c है -4, तो यहाँ पे हम लिख देंगे -4/a कितना है आपका 3, यानी ये भी आपका 3, यानी क्या हो जाएगा -4/3, और ये भी है -4/3, तो क्या हो जाएगा आपका यही हो जाएगा प्रूफ। चलिए हम तो अब 2 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका 2 नंबर का क्वेश्चन क्या है, चलिए देखिए अब हम 2 नंबर के क्वेश्चन पर आगे। देखिए आपका 2 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके शून्य का योगफल और गुणनफल मतलब दिया गया है। मतलब अभी जो क्वेश्चन आपको दिया गया है 2 नंबर में, इसमें क्या है तो शून्य का योगफल और गुणनफल दिया हुआ है, और क्या कर रहा है हमें, मतलब 2 चर वाले रैखिक समीकरण ज्ञात करेंगे। क्या कर रहा है 2 चर वाले रैखिक समीकरण ज्ञात करने के लिए। देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है तो 1/4 अब कोमा क्या है -1, यानी शून्य का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 दिया हुआ है, और शून्य का गुणनफल जो है आपका अल्फा बीटा यानी 1 - 1 दिया हुआ है। इसके नीचे में नहीं कुछ तो 1 हम तो दे सकते हैं, इसके नीचे में नहीं कुछ तो क्या दे सकते हैं तो 1 दे सकते हैं। तो देखिए अब क्या होता है -b/a, क्या होता है -b/a होता है। तो अल्फा प्लस बीटा, क्या अल्फा प्लस बीटा -b/a बराबर 1/4, और क्या है आपका अल्फा क्या c/a बराबर क्या है -1/1। अब देखिए क्या है आपका, यहाँ पे आप संकट में फंस गए होंगे कि यहाँ पे देखिए a बराबर 4 है, यहाँ पे a बराबर 1 है, तो यहाँ पे तो संकट को आना ही है। तो यहाँ पे जो संकट आ रहा है तो इसको अभी हम सोल्व करते हैं। देखिए इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम ये लिख लेंगे b बराबर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, c बराबर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हमें करना क्या है, a बराबर यहाँ पे 1/4 है, ये है ना, तो इसमें हमें क्या करना है कितना से गुना कर, अभी ये नहीं लिखना है, ये जो लिख रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। तो देखिए आप क्या करना है, यहाँ पे
यहाँ पे तो 1/4 है, लेकिन यहाँ पे आपका कितना है, यहाँ -1/1, यहाँ तो हमें 4 लाना है या फिर यहाँ पर 1 लाना है। यहाँ पे 1 ला लीजिए, यहाँ फिर या फिर यहाँ पर 4 ला लीजिए, दोनों में से कोई एक कीजिए। तो दोनों में से अगर हम कोई एक करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे ही 4 लाना बेहतर होगा। तो ऊपर नीचे अगर हम 4 से गुना कर देंगे तो क्या कोई दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा ना। तो चलिए हम इसमें क्या करेंगे, ऊपर नीचे हम 4 से गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा -4/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -4/4 हो जाएगा। अब देखिए आपका अब तो मिल रहा है, अब तो मिल रहा है a बराबर क्या निकल रहा है 4, b बराबर 1, b बराबर -1 और c बराबर क्या निकल रहा है -4। तो अब तो निकाल लीजिएगा ना, ax² प्लस bx प्लस में c, यानी a के जगह पे आप 4 दीजिए, b के जगह पे -1 दीजिए, c के जगह पे -4 देंगे। चलिए a के जगह पे 4x² हो गया प्लस bx यानी -1 गुने x अब प्लस c के जगह पे क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। अब देखिए 4x², अब -1 को अगर हम x से गुना करते हैं क्या हो जाएगा -x, अब प्लस में क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस नहीं होगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो आपका जो क्वेश्चन हो जाएगा यही आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही आपके क्वेश्चन का क्या हो। चलिए हम 2 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन क्या है, √2 और 1/3। चलिए हम सबसे पहले 2 नंबर का क्वेश्चन लिखते हैं। क्या है, √2 है और क्या है 1/3 है। तो हम अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, सबसे पहले क्या मतलब शून्य का योगफल क्या होगा, तो इसको तो योगफल लेंगे और गुणनफल बाद में, तो इसका गुणनफल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या देगा, -b/a बराबर √2/1 देंगे। तो यहाँ पे आप देखिए b बराबर अगर हम लें तो क्या हो जाएगा √2, अभी हम नहीं लेंगे, अभी ऐसे ही रहने देंगे। देखिए ए बी सी तब चुनना है जब अल्फा बीटा दोनों निकल, इससे पहले वाला क्वेश्चन में तो आप फंस जाइएगा, नहीं तो अगर यहाँ पर अगर ए बी निकाल लेते हैं तो इससे अगले वाले क्वेश्चन में आप फंस जाएंगे। तो यहाँ पे नहीं निकालना है, साइड में क्या करना है, तो अल्फा और बीटा भी निकाल देना है, अल्फा और बीटा भी यानी गुणनफल भी निकाल देना है। क्या 1/3 है, c/a बराबर क्या हो 1/3। देखिए सेम कंडीशन इसमें भी है, वैसे ही है। तो देखिए a बराबर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे a बराबर 1 है। तो हमें करना क्या है, तो इसमें भी हमें क्या करना है, तो हम यहाँ पे 3 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। अगर हम इसमें 3 से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, -b/a बराबर 3√2/3, ये हो जाएगा c/a बराबर 1/3। यानी a बराबर आपका क्या हो जाएगा 3, b बराबर क्या हो जाएगा 3√2 और c बराबर क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो अब हम 2 चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप जानते हैं। क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस में c होता है ना, बराबर में 0। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, a के जगह पे 3x², अब प्लस में b के जगह पे 3√3, ये 3 है तो 3√3, ये x लिख देंगे, अब प्लस में c के जगह पे 1 डाल देंगे बराबर में 0। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। चलिए रहने दीजिए, उसके हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, आपका अगला क्वेश्चन है 0 और √5। क्या है, 3 नंबर में क्वेश्चन क्या है आपका, 3 नंबर में है 0, √5 है। यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है आपका 0, यानी -b/a बराबर 0/1। और क्या है अल्फा बीटा यानी गुणनफल अल्फा बीटा बराबर √5, अब बटे यहाँ पे यहाँ c/a होता है अल्फा बीटा बराबर, तो हम यहाँ पर लिख दे c/a, अब बट्टे में √5, अब बट्टे में नहीं कुछ तो a पुराने के लिए तो 1 हम लिख सकते हैं, तो a लिखते। चलिए अब आपको हम a b c निकालेंगे। a बराबर क्या निकल जाएगा, इसमें 1 है, इसमें 1 है, 1 हो जाएगा। b बराबर क्या हो जाएगा, सिर्फ इसमें a देखना रहता है, b अलग है, b 1 है, c 1 है, लेकिन a तो दोनों में आ जाता है ना, b/a और c/a दोनों में आ जाता है ना, तो इसीलिए हमें a पे खास ध्यान रखना पड़ता है। चलिए हम बात करते हैं, तो b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर 0, b बराबर क्या हो जाएगा 0 और c बराबर क्या हो जाएगा √5 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप लिख लेंगे, ax² प्लस
बी एक्स और प्लस में सी, यानी ए की जगह पे एक एक्स स्क्वायर और प्लस बी की जगह पे जीरो दे देंगे, जीरो को अगर एक्स से गुना करेंगे जीरो हो जाएगा, और प्लस में सी के जगह पे क्या देंगे √5, यानी क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस √5। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, आपका अगला क्वेश्चन 4 नंबर का क्वेश्चन है 1,1 यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर 1, यानी माइनस बी बाई ए बराबर क्या हो जाएगा 1/1, और क्या हो जाएगा अल्फा बीटा बराबर 1, तो सी बाई ए बराबर क्या हो जाएगा 1/1। ए सेम है, ए बराबर 1, बी बराबर -1 और सी बराबर 1। व्यापक रूप लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब हम क्या करना है, तो ए की जगह पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी की जगह पे -1 और गुने एक्स और प्लस में सी की जगह पे 1, तो क्या हो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस में क्या हो जाएगा 1, बराबर में जीरो देंगे तो जीरो देंगे, नहीं तो रहने देंगे। चलिए यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। चलिए हम अगले नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका 5 नंबर का क्वेश्चन क्या है देखिए, आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है -4 और -1/4 और 1/4। 5 नंबर का क्वेश्चन है आपका -1/4 और 1/4। तो चलिए हम अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा -1/4, यानी -b/a बराबर -1/4। ये निकल गया। अब हमें अल्फा बीटा निकालना है। अल्फा बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा बीटा बराबर भी दिया हुआ 1/4, यानी सी बाई ए बराबर क्या होता है 1/4 हो जाएगा। 4 यानी ए सेम है, तो ए बराबर हम लिख लेंगे यहाँ पे 4, बी बराबर लिख लेंगे, ये माइनस में है ये माइनस में है, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो बी बराबर क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा सी बराबर क्या हो जाएगा, सी बराबर भी आपका 1 हो जाएगा 1। अब देखिए हम व्यापक रूप लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में 0, या बराबर में 0 नहीं भी देंगे फिर भी चलेगा। तो चलिए हम यहाँ पे ए का मान अगर हम बैठाते हैं तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस बी एक्स, यानी बी के जगह पे हम एक रखने और न रखने, यहाँ पे डायरेक्ट आप एक्स भी लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्लस में सी के जगह पे आप डायरेक्ट 1 लिख दीजिए, बराबर में आपका 0, यानी आपका यही क्या हो जाएगा आंसर आपका, भले चाहे इतना हो चाहे बराबर में 0 देके हो, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, आपका ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर का क्वेश्चन है 4,1 है। देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेंगे 4,1, और हमें यहाँ पे क्या है योगफल, यानी अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा यानी पहले दिया है योगफल और उसके बाद दिया है आपका गुणनफल, तो सबसे पहले हम योगफल निकालेंगे ना। तो चलिए अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 4, अल्फा प्लस बीटा बराबर 4, और योगफल का हम फार्मूला जानते हैं। योगफल का फार्मूला क्या होता है -b/a होता है। चलिए योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a, क्या होता है -b/a बराबर में क्या हो जाएगा 4। उसके नीचे में हम क्या करेंगे तो अपने तरफ से 1 डाल देंगे। उसके बाद चलिए हम चलते हैं अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है 1/1 डाल देंगे, अपने तरफ से 1 डाल देंगे। 1 है नीचे में नहीं कुछ तो 1 डाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता 1 डालने और न डालने से। चलिए अब हम जानते हैं कि अल्फा बीटा बराबर क्या होता है, फॉर्मूला c/a होता है। क्या होता है c/a होता है। अल्फा बीटा बराबर क्या होता है c/a बराबर क्या 1/1। अब हम इसमें देखेंगे कि ए का जो दोनों में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में ए का जो वैल्यू है सेम है कि नहीं है। तो हम देखिए अल्फा इसमें भी ए का मान देखते हैं तो 1 है और इसमें भी 1 है, तो हम आराम से क्या करेंगे तो ए बराबर हम 1 लिख देंगे। उसके बाद देखिए बी बराबर अगर हम बात करें बी बराबर तो -b है, यहाँ पे प्लस में 4 है, तो ये माइनस क्या हो जाएगा तो इस साइड आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा बी बराबर क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बी बराबर -4 हो जाएगा। उसके बाद हम सी बराबर क्या लिख देंगे, सी बराबर 1 लिख देंगे। अब हम जानते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप होता है क्या होता है, व्यापक रूप जो होता है ए एक्स स्क्वायर क्या प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। तो अब हम क्या करेंगे ए की जगह पे ए का वैल्यू, बी की जगह पे बी का वैल्यू,
मतलब ए की जगह ए का, बी की जगह बी का, सी की जगह सी का वैल्यू बैठा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण निकल गया। चलिए हम निकालते हैं। देखिए यहाँ पे एक गुने एक्स स्क्वायर, एक गुने एक्स स्क्वायर प्लस बी की जगह पे क्या रख देंगे -4 गुने एक्स, अब प्लस सी की जगह पे क्या देंगे 1 रख देंगे। चलिए अब देखिए 1 को अगर हम एक्स स्क्वायर से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और -4 को और अगर हम एक्स को गुना करते हैं क्या हो जाएगा, -4x हो जाएगा। अब प्लस में 1, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। आपका दूसरा लेक्चर क्लियर हो गया। तो हम अगले लेक्चर जो लेके आएंगे तो आप आसानी से मतलब A to Z लेक्चर को अगर आप देखते हैं तो हम चैलेंज करते हैं आपका मैथ में 100 से कम आ जाएगा तो 95 प्लस हम चैलेंज करते हैं आना है। तो चलिए तब तक के लिए थैंक यू।